बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आइए आप और मैं मिलके प्रारंभ करते हैं वो महफिल जिसका इंतजार आपको भी और जिसके लिए मैं भी बेताब हूं और नाम है जिसका बहुत खूब। भाई एक नौजवान लड़का अपनी प्रेमिका के लिए, नौजवान लड़का प्रेम तो कर लेता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसे नौकरी मिले, तो बेरोजगार नौजवान अपनी प्रेमिका के लिए अंगूठी खरीदने के लिए एक ज्वेलर के वहां चला गया और ज्वेलर को अंगूठी की तरफ इशारा करके बोला कितने की है? बोला 5,000। बोला है? बेचारा बेरोजगार। दूसरी अंगूठी की तरफ इशारा किया, बोले ये कितने की है? बोले 2 है। अब जब एक बार में है निकल गई तो 2 बार में क्या हाल होगा? लेकिन जिंदगी के अंदर जब मोहब्बत हो जाए तो पैसों की परवाह कौन करे साहब। 5,000 की अंगूठी दे न पाए न दे पाए कोई फर्क न पड़ता, लेकिन लाखों के शेर तो दे ही सकता है। और जो लाखों और अनमोल शेर जो यहाँ कहे जाते हैं, चलिए आज आप लोग भी कुछ नोट कर लीजिएगा। आपके शेर भी काम आएंगे, कविताएं भी काम आएंगी, गीत भी काम आएंगे और जब ये सब काम आएंगे तो आप कहेंगे बहुत खूब। तो आज हमारे साथ इस महफिल में कौन होगा जो हमारे इस महफिल की रौनक बनेगा और हमें कुछ सुनाएगा शानदार कविताएं? भाई हमारे साथी हैं। कौन कौन है हमारे साथ? हम मिल लेते हैं उनसे। हमारे साथ है मुंबई के राधे श्याम द्विवेदी संदेश जी। आइए राधे श्याम, स्वागत है आपका। तो आप पहले प्रधानाचार्य हुआ करते थे विद्यालय में, कितने वर्ष पहले रिटायर हो गए? 2 साल हुआ सर। 2 साल हो गए, अरे वाह। और कहाँ थे आप प्रधानाचार्य? मैं समता नगर कांदीवली पूरब में। कांदीवली ईस्ट में आप यहाँ प्रधानाचार्य थे। भाई बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस वक्त आप टीचर थे तब भी वहाँ कविताएं सुनाते थे बच्चों को? हाँ, रुचि तो थी ही। हाँ, अनेक कार्यक्रमों में मैं भाग लिया करता था। बच्चे हमारे जीतते थे प्राय कंपटीशन में। क्या बात है साहब। तो आपके जैसे प्रधानाचार्य सभी हो ताकि कविताएं भी सुनाएं और अध्ययन भी कराएं। आइए हम मिलते हैं विनोद सोनी जी से। आइए हम मिलते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की तीसरी साथी अनामिका अंबर से। आइए अनामिका, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अनामिका, आपने पढ़ाई कहाँ की? मैंने ग्वालियर से एमएससी किया। एमएससी किया, किसमें? बॉटनी से। अरे वनस्पति शास्त्र में आपने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की और हिंदी कविता, ये संयोग कैसे हुआ? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट मतलब गॉड गिफ्ट क्या थी, बॉटनी या कविता? बॉटनी मैंने पढ़ी, गॉड ने कविता गिफ्ट की। क्या बात है, ईश्वर ने आपको कविता गिफ्ट की। हम चाहते हैं कि ईश्वर ऐसी गिफ्ट सबको दे। ईश्वर के इस वरदान के लिए जो कुछ खास लोगों को ही मिलता है। नीरज जी कहते हैं ना कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब में स्वागत है हमारे देश भर के तमाम दर्शकों का जो इंतजार में बैठे कि भाई आज क्या सुनाया जाएगा। भाई जब भी सुनाया जाता है, सुनाया तो अच्छा ही जाता है, लेकिन आज किस किस तरीके से सुनाया जाएगा। तो हमारे साथ राधे श्याम द्विवेदी संदेश जी है, हमारे साथ अनामिका अंबर है और हमारे साथ विनोद सोनी है। विनोद का एक अर्थ होता है हास्य, आनंद, और वो जो विनोद होता है, वो जो मजाक होती है, जो आनंद होता है, वो हमारे विनोद सोनी जी बड़े कमाल के अंदाज में कहते हैं। राजस्थानी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, लेकिन आज आपके लिए खास तौर पे लेके आए हिंदी की अपनी कविता। विनोद सोनी जी आइए। घटना और दुर्घटना पे कुछ बातें लिखता रहता हूँ। एक घटना और दुर्घटना पे लिखी कविता, आप मजा लीजिए कविता का जी। कि टेलीफोन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी से मेरे एक देहाती मालदार मित्र ने विवाह रचाया। मालदार जी। टेलीफोन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी से मेरे एक मालदार देहाती मित्र ने विवाह रचाया। अपन ने भी शुभकामनाएं दी, बधाई संदेश भिजवाया। कुछ दिन बाद मिलने पर उसने सुनाई मुझे अपनी समस्या। बोले यार, मिट्टी में मिल गई मेरी आज तक की तपस्या। विवाह से लेकर आज तक हम इसके रवैये से त्रस्त है। जब भी बात करने जाते हैं ये कहती है इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त।
जब भी बात करने जाते भाई बहुत हैं अच्छे। ये कहती है इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, भैया विनोद मेरी समस्या का समाधान निकालो। मैंने कहा प्यारे लाइन कट कर दो, हाँ। इंस्ट्रूमेंट बदल डालो। इंस्ट्रूमेंट बदल लाइन- डालो। लाइन कट कर दो, इंस्ट्रूमेंट बदल डालो। ये बात उसे भाग गई। एक और लड़की उसके जीवन में आ गई। भगवान न जाने इस बार किसके झांसे में आया, ब्याह कर रिटायर्ड हवाई सुंदरी घर ले आया। ओहो, ब्याह कर रिटायर्ड हवाई सुंदरी घर ले आया। हमने सोचा चलो पूछ लेते उसके भी हाल, मगर उसके घर में अब भी वही बवाल। बोले जब से आई है दरवाजे पर खड़ी रहती है। जब से आई है, भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत अच्छे। जब से आई है दरवाजे पर खड़ी रहती है, हर आने जाने वालों को मुस्कुरा कर कहती है नमस्कार, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे घर में आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बड़े प्यार से खाइए। जी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बड़े प्यार से खाइए। भगवान न जाने सवेरे से शाम तक कितनों को बुलाती है, कमर्शियल हस्ती है, प्यार से खिलाती है। अरे ये तो पहले वाली से भी ज्यादा कमाल है, जैसे इसके बाप का ही माल है, जैसे सब इसके बाप का ही माल है। भैया विनोद इस बार फिर मुझ पर तरस खाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मैंने उससे कहा प्यारे मुझे तेरी कुंडली के विवाह वाले घर में एक अशुभ ग्रह दिखा है। अरे तेरी किस्मत में तो पत्नी पीड़ित होना ही लिखा है। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक छोटा सा टुकड़ा और सुना दीजिए। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। दो पहलू की रचना है, पहला पहलू हास्य है और दूसरा पहलू देश प्रेम का है। दो पहलू की रचना, आप मजा लीजिए कविता का। स्वागत। कि जुल्फों में विचरण करने वाले एक अक्षरी प्राणी को जो ही हमने हाथ में लेके पूछी उससे राय। हाँ। जुल्फों में विचरण करने वाले एक अक्षरी प्राणी को जो ही हमने हाथ में लेके पूछी उससे राय। छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ। इतना सुनती हुआ अचंबा, वो प्राणी चलने लगा लंबा। बोला तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, हाँ। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। आहा। दूसरा पहलू, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो मित्रों हमने समझदारी और इंसानियत की मिसाल दिया, उसे फिर से अपने जुल्फों में डाल दिया। आज भी वो हमारे रहमो करम से हमारी जुल्फों में रहता है। आज भी वो हमारी रहमो करम से हमारी जुल्फों में रहता है, लेकिन सारी दुनिया से कहता है कि मुझे डर के मारे छोड़ दिया, मुझे डर के मारे छोड़ दिया, मेरी तरफ से मुंह मोड़ दिया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात और साले की छोटी सी जान है। मेरे मित्र राधे श्याम जी बोले छोड़ो ना सोनी जी, उसका नाम पाकिस्तान है। छोड़ो ना सोनी जी, उसका नाम पाकिस्तान है। ये हमेशा ऐसे कुछ बकता है, बाद में इधर उधर तकता है। ये जिस दिन भी हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा, हम एक कंघी घुमा देंगे, नहीं तो सारे बाल कटा देंगे। और सिर्फ सर से ही नहीं बल्कि नक्शे पर से साले का नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। धन्यवाद। भाई विनोद सोनी जी ने हास्य की बात करते करते कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात कर दी। यही कवि का धर्म भी होता है। कवि सिर्फ आपको विनोद ही नहीं देता, मुस्कुराहट ही नहीं देता, कुछ ऐसा भी देता है जिस पे आप सोचें, समझें और सवाल अपने आप से पूछें। हम थोड़ा सा वक्त देते हैं आपको, सोचे भी, समझे भी, सवाल भी पूछे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत भाई मैं जानता हूं आप सोच भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और आप अपने आप से सवाल भी पूछ चुके हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब यही है साहब कि दुनिया में कोई भी झगड़ा हो, कोई भी फसाद हो, कोई भी दंगा हो, कोई भी लड़ाई हो, तो सब चीज का इलाज सिर्फ एक है और वो है मोहब्बत। मोहब्बत अगर हो जाए तो फिर कहना ही क्या साहब। और कुछ लोग हैं जो मोहब्बतों में जीते हैं, मोहब्बतें करते हैं, और जब मोहब्बतें करते हैं तो मोहब्बत की बात भी करते हैं। उनके शेर में, उनकी शायरी में, उनकी कविताओं में, उनकी गज़लों में हर लफ्ज़ में झलकती है मोहब्बत। तो आइए मोहब्बत की गज़ल सुनने के लिए अनामिका अंबर से बेहतर कौन हो सकता है। मैं मोहब्बत की कुछ बातें आपके बीच लेकर के आई हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों, एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना
तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी, जिसे तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह। कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। भाई ये ऐसा ही है जैसे कोई किसी कवि और कवित्री का विवाह हो गया, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। उसके बाद एक गजल जैसा कि आदेश हुआ है, सुनिएगा। कश्मकश में फंसी हूँ कि कैसा है तू, कश्मकश में फंसी हूँ कि कैसा है तू, जाने ऐसा ही है या के वैसा है तू। क्या बात है। जाने ऐसा ही है या के वैसा है तू। प्रेम के आईने ने मुझे ये कहा, प्रेम के आईने ने मुझे ये कहा, तेरे जैसी हूँ मैं, मेरे जैसा है तो भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे मेरे जैसा है तू भाई, बहुत बढ़िया तेरे अनामिका। जैसी हूँ मैं, मेरे जैसा है तू। एक मतला, 1-2 शेर आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, रोशनी रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, तुझको आँखों में भर लूं ठहर तो जरा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तुझको आँखों में भर लूं ठहर तो जरा, तो जरा, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, पत्थरों का भी मैं हौसला, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी निखर लूं ठहर तो क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आईने सी निखर लूं ठहर तो जरा। शेर देखिएगा। चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, ख्वाहिश अगर है तुझे, चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, मैं चकोरी के पर लूं ठहर तो जरा। भाई क्या बात है, मैं चकोरी के पर लूं ठहर तो क्या बात है, वाह 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 रोशनी कैद कर लूं ठहर। भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा। और हम यही आपसे कह रहे हैं, ठहर तो जरा। अभी जाने की बारी कहाँ आई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत खूब में अगर चले गए तो फिर पछताएंगे, इसलिए ठहर तो जरा। लौट के आते हैं ब्रेक के बाद, बहुत खूब। भाई कमाल के हैं आप लोग, हमने कहा ठहर तो जरा और आप ठहर गए। यही तो बात है, यही आपका हमारा रिश्ता है, यही मोहब्बत है कि हम कहें तो आप मान लेते हो, और आप कहें वो तो हमें करना ही पड़ता है। आप हमारे मालिक हैं सरकार, और जब आप कहते हैं कि भाई इसी तरह कविताएं सुनाई जाए, इसी तरह गीत सुनाई जाए, तो हम उससे कैसे इनकार कर सकते हैं। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो आइए अब एक गजल और हास्य कविता के बाद हमारा वो सेगमेंट आता है जिसके लिए हमारे वो दर्शक इंतजार करते हैं जो अपनी भाषा की महक अपने साथ रखना चाहते हैं, हमारी भोजपुरी बयार का सेगमेंट। और उसमें एक छोटे से गीत के लिए राधे श्याम द्विवेदी संदेश। राष्ट्रभाषा जो हमारे देश के सभी दिशाओं को जोड़ती है, उसके लिए एक छंद पढ़ रहा हूँ जी। देश की है आन बान शान पहचान, ये अनेकता में एकता की मूल है हिंदी। वाह। देश की है आन बान शान पहचान, ये अनेकता में एकता की मूल है हिंदी। कड़ कड़ बास करे ही में निवास करे, मलय पवन वाली कुल है ये हिंदी। कि सबके अनुकूल है, किसी के न प्रतिकूल है, ये सबके लिए अनुकूल है ये हिंदी। कहे संदेश देशवासियों बिसारियों ना, हिंद के 10 दिशा की कूल है हिंदी। हिंद के 10 दिशा की कूल है हिंदी। आइए एक भोजपुरी गीत। स्वागत।
पत्नी अपने पति से भोजपुरी शहर दिखाने का आग्रह कैसे करती है? यूं करती है। जी। पूरा मनवा कैद हमरो सपनवा मोर बलमुआ है, आहा मोर बलमुआ है, भोजपुरी शहर घुमाई द मोर बलमुआ है, भोजपुरी शहर घुमाई द। बर्फी समोधपुर जौनपुर इमरती, बर्फी समोधपुर जौनपुर इमरती, मटिया के बर्तन आजमगढ़ संवरती, मटिया के बर्तन आजमगढ़ संवरती, छपरा के कजरा बलिया के सुरमा मोर बलमुआ है, आहा मोर बलमुआ है, झांसी के झुल्ला मंगवाई द मोर बलमुआ है, भोजपुरी शहर घुमाई द। की न सलवार पिया अलीगढ़ चल के, की न सलवार पिया अलीगढ़ चल के, कानपुर की जूतिया बजरिया में हल के, झुमका बरेली वाला पटना के नथिया मोर बलमुआ है, आहा मोर बलमुआ है, भेज के संदेश मंगवाई द मोर बलमुआ है, भोजपुरी शहर घुमाई द। जय हिंद, जय महाराज, धन्यवाद। क्या बात है द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया। तो सजनी सजन को कह रही है कि भाई हमें भोजपुरी शहर घुमा दीजिए। भाई क्या बात है, ऐसी इच्छाएं प्रकट भी की जानी चाहिए, शहर घूमने जाना भी चाहिए। और पति तो अक्सर इस तलाश में रहते हैं कि पत्नी को शहर ले जाए, भीड़ भड़क्का हो और वहीं खो जाए। ये पतियों की इच्छा हमेशा से रही, लेकिन इच्छा तो आपकी भी रही है कि कविता इसी तरह से चलती रहे, और आपकी इच्छा रहती भी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, क्या करें साहब। लेकिन आपकी इच्छा इसी तरह बरकरार है, हमारी कविता इसी तरह बरकरार रहेगी, आपके खत इसी तरह आप लिखते रहे, ईमेल करते रहे, फिर मैं करूंगा आपसे बात, आप पूछेंगे मुझसे सवाल, मैं दूंगा जवाब। और खत इसी तरह लिखते रहिए, जैसे ये ईमेल इस वक्त मेरे पास आया है, मेरे ठापी के शहर से आया है अनामिका, और ये हर्षिता शर्मा है जो लिखती हैं। और हर्षिता शर्मा लिखती हैं कि हेलो शैलेश जी, आपका कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कुछ अलग शख्सियत रखने वाले लोगों को इसमें इनवाइट करते हैं, और उन्हें सुनकर हमें काफ़ी दिलचस्पी, उन्हें सुनने में हमें काफ़ी दिलचस्पी भी है, और स्पेशली अंजुम जी को सुनने में। अंजुम जी आती भी है और आती भी रहेंगी। प्लीज़ आई एम सॉरी, बुरा मत मानना, पर कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग जो आते हैं वो सिर्फ लोगों को खुश करना चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पे कुछ लोग हो सकता है कार्यक्रम का उद्देश्य भूल जाते हैं, लेकिन हर्षिता जी आपको क्या पता कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैं जानता हूँ आपको इसलिए पता है क्योंकि आप हमारे नियमित दर्शक हैं, नियमित श्रोता हैं। हम निश्चित तौर पे इस चीज़ का हमारे आने वाले कवियों से कहेंगे भाई कार्यक्रम के उद्देश्य का भी ध्यान रखें। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा सा उद्देश्य है, हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पूरा परिवार एक साथ बैठ के इस कार्यक्रम को देख सके, हमारी भाषाओं के विकास में हम सहायक हो सके, हमारे अल्फाज जो हमारे आसपास बिखरे उन्हें हम समेट सकें, हमारे अपने भाषा में उसे ढाल सकें, अच्छा सुन सकें, अच्छा कह सकें, अच्छा बोल सकें, खुश रख सकें, खुश रह सकें, आनंद बांट सकें, आनंद ले सकें, प्यार दे सकें, प्यार प्राप्त कर सकें, इससे ज़्यादा क्या। और कहते रहें बहुत खूब।